चिंची बुलाएंगे, उसमें डाल के फिर उस तरफ लेके जाएंगे। तो घर की तरफ निकले हैं और मैं भी अपने हाथ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो जो बड़े बड़े दरख्त थे सेब के, बांजा और सबसे इस तरह मैं निकालने लगी हूँ इनका मुंह। आप देख सकते हैं जी अभी तक बर्फ Assalamu alaikum friends, how are you today? Today look, it's snowy. So that now I'm going to school so that Aris won't come to school because he is very sick. So then Mama, goodbye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत आज का मौसम हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मार्च के महीने में बर्फ़बारी होने लगी है और अभी सुबह के 8 बज गए हैं और जब हम सहरी के लिए सुबह हम उठे थे तब बादल छाए हुए थे। मुझे लग रहा था कि बारिश होगी आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती बर्फ़बारी होने लगी है। आहिल को स्कूल भेजने के बाद मैं छत पे आई हूँ तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती बर्फ़बारी होने लगी है और बादल बहुत ही ज़्यादा नीचे आए हैं। और आज आरिस भी स्कूल नहीं गया है क्योंकि रात को आरिस को खांसी हो रही थी। इफ्तारी के टाइम पे आरिस ठंडा जूस पी रहा है, उसकी वजह से आरिस को ठंड की वजह से खांसी हो रही है। तो उसकी आज ये छुट्टी है, साथ में आरिस के पापा की भी छुट्टी है क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है। हमारे गांव के साथ जो गांव है वहाँ पे जी आहिल के पापा की ड्यूटी है। तो अगर बर्फ़बारी थोड़ी थम जाती है तो हमने अभी सोचा है कि आगे हम अपने खेत की तरफ जाएंगे, वहाँ पे कुछ हमारे जी लाज़मी काम है वो करेंगे। तो बस मैं अभी अंदर जाती हूँ, घर के छोटे मोटे काम निपटाती हूँ। माल मवेशी को मैंने जी चारा देना है, वो जाके मैं देती हूँ और बस इंतज़ार करेंगे। अगर बर्फ़बारी थोड़ी कम होती है तो फिर हम आगे अपने खेत की तरफ निकलेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी हो गई है और मैं आहिल के पापा और जी आरिस निकले हैं खेत की तरफ। और आप देख सकते हैं मौसम साफ़ हो गया है, यानी कि बर्फ़बारी थोड़ी सी थम गई है, हल्की हल्की हो रही है। तो बस अल्लाह ताला का नाम लेके हम खेत की तरफ निकलेंगे। और यहाँ पे आरिस का आज रोज़ा नहीं है तो अर्जुमन ने, इसकी मामा ने इसे क्या दिया है आरिस? खजूर, खजूर दिया है। वालेकुम सलाम। तो खजूर खा रहा है आरिस।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि अर्जुमन ने आपको बताया है कि अभी हम खेत की तरफ निकले हैं आरिज़ में और अर्जुमन। तो आहिल स्कूल गया है, आज मैं नहीं गया हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी। आज बर्फ़बारी हो रही थी। तो अभी खेत जाना है, फिर आगे हमने पिछले व्लॉग में जो काम किया था उससे आगे हमने बढ़ना है, फिर वो आपको हम वहाँ पे जाके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये यार तो आरिज़ उस दिन सर्दी में इसने वो जाम शीरीन पिया था, तो इफ्तारी के वक़्त तो इसी वजह से बीमार हो गया है। सर्दी है आप देख सकते हैं, तो बच्चे को बहुत पसंद है जाम शीरीन, इसीलिए फिर भी पिया था। ये अदे क्या तो ऊपर रास्ते पे हम पहुंच गए हैं और आप ये देख सकते हैं हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है और बेचारी के ऊपर भी आप देख सकते हैं जी अभी तक बर्फ़ जमी हुई है। और हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि आहिल के पापा चिंसा भी लेके आए हैं, पीछे में ले नहीं पाऊँगी और चल के जाएंगे तो आज ठंड ज़्यादा है तो हमें थोड़ी सी जी गर्मी भी लगेगी। बाकी आहिल को मैंने सुबह बोला है आप स्कूल से आएंगे तो फिर आप खेत की तरफ आना, हम क्योंकि हम खेत में काम के लिए जा रहे हैं। और इस बहाने से हमारी 1.5 किलोमीटर की आना जाना 3 किलोमीटर की वॉक भी होगी और काम के साथ एक्सरसाइज भी होगा। बिस्किट गए लॉलीपॉप। तो आरिज़ आगे से अपने लिए बिस्किट और लॉलीपॉप लेके आया है और इसकी थोड़ी सी खातिरदारी हो रही है आज ना आरिज़? हाँ, क्योंकि ये खांसी हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉक करते करते इसकी खांसी भी अभी तकरीबन ठीक हो गई है। ये गर्म हो गया है, हमें खुद भी गर्मी लगी। बर्फ़बारी की वजह से हर तरफ कीचड़ ही भर गया है रास्ते में, तो इसलिए हम आराम आराम से और एहतियात से चल रहे हैं और बस तकरीबन हम खेत पहुंचने ही वाले हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खेत पहुंच गए। ये ट्रारिस तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं। तो इधर आरिस थक गया था तो दुकान से अपने लिए कुछ बिस्किट लेके आया था, वो इसने खाया। और एक क्या लेके आया था पता नहीं, ये लेके आया था चिंगा मसुआ, तो ये इस पे लगा था। ये तो रेस्ट भी हमारा हो गया है, अभी बस अल्लाह का नाम लेके ये इनकी कटाई का काम शुरू करते हैं।
हम यहाँ खेत में काम कर रहे थे। अम्मी हमें देख के अम्मी भी आई है और आहिल के पापा ने तकरीबन जो शाही सेब की एक्स्ट्रा लकड़ियाँ थे, शाखें थे, वो आप देख सकते हैं काटे हैं, क्योंकि हमें आगे ले जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। तो अब इनको हमने काटा है, इनके शाख। तो बाकी जो जितने भी लकड़ियाँ हैं वो लाके हम यहाँ पे छोड़ेंगे। फिर जब ये सूख जाएंगे तो फिर अम्मी आगे ले जाके इनसे आग जलाएगी। तो यहाँ वालिदा और वालिद के लिए तकरीबन आने वाले सीज़न के लिए काफ़ी है। गर्मियों में हल्की फुल्की ये जलाते हैं गैस के साथ, तो उसके लिए काफ़ी है जी। ना जैक जैक आओ लाओ तेरा बोंगे तेरे तुझे ना दे रे ना पर मटर जो ट्रुक थी सुबह इनो टे ट्रुक तो बेनी जगह जो बगैर ना बेना ये ट्रा Aris lagi na ma. Di mo show ka magpela hon buno ka. Raja ka to. Aris भी हेल्प करने लगा। ये ट्रिप पे खिट भी शाबाश। ये ट्रिप शाबाश। ये ज़खीरी दादी टिगाटी थे। गुड बॉय। लमन फत्ता मामा लमन। जो मौसम नहीं बस लिप। ये नहीं यो वाला पसा ने तो ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। सामने जितने भी ये दरख्त है, इधर पीछे उस साइड पे देखें, उस साइड पे देखें और यहाँ देखें जी। तो चेंसा लेके आया था, अच्छा हुआ। मैंने सोचा था हाथ वाली आरी लेके आऊँगा, तो उससे बहुत टाइम लगना था और थकना भी था। तो आप देखें मैंने सब की ट्रिमिंग चेंसा से की है। तो ये रोड की तरफ ये था, इसकी मैंने ये प्रूनिंग की है चेंसा से। कुछ ये छोटे वाले नीचे मैंने छोड़े हैं, ये फिर मैं उससे करूँगा, छोटा वाला मैनुअल प्रोनर से। इस साइड पे आप देखें इसकी मैंने प्रूनिंग की है, ट्रिमिंग और प्रूनिंग, ये देखें जी। तो ये है शाही दरख्त, पिछले साल हमने इससे फल उठाया था। ये देखें जी, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये सब अभी हम चिंची में डालेंगे, चिंची बुलाएंगे, उसमें डाल के फिर उस तरफ लेके जाएंगे। तो वहाँ पर बाग में लगाएंगे और कुछ ऊपर की साइड पे एक गैराबाद प्लाट है, वहाँ पे भी एक दो अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी वहाँ लगाएंगे, वहाँ पे भी एक दो लगाएंगे। तो इधर से मैं ये प्रूनर लेके जाता हूँ, कटर। तो इससे फिर आगे रास्ते की तरफ जो है कुछ उसकी छोटी छोटी शाखें हैं, उसकी मैं प्रूनिंग करता हूँ। ये मैनुअल वाले से काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखें जी, ये मैंने काटी है क्योंकि चिंची में ले जाना हमारे लिए मुश्किल होगा इनके साथ। शो यार भाई जी दे यार भाई अच्छा तो क्या कहूँ ना वो ना दोस्तों है ना बे
Inote. Awana cincia ketonne. Aburo ben. आहिल के पापा का काम हो गया, अब जी मेरा काम शुरू हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि इन बैगों में हमने खाद लाया है आगे से, और ये रहा जी तुतुर जिससे मैंने इनका मुंह बंद किया था। तो अब सारे खेत में हम ये खाद जो हम आगे से लाए हैं वो हमने खेत में जी अब इन बैगों से निकाल के खेत में डालेंगे। सबसे इस तरह मैं निकालने लगी हूँ इनका मुंह। में इससे पहले सबसे इस तरह मैं खोलूँगी, फिर उसके बाद हम खाद इससे बैग से निकालना शुरू करेंगे। थकावट तो आज मुझे नहीं हुई है, पर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। घर से मैं दस्ताने लाना मैं भूल गई हूँ, और अब बस इसी तरह दस्तानों के बग़ैर ही ये जितनी भी खाद है यहाँ पे वो मैं पूरे खेत में लगाऊंगी। तो ये चिंची वाला ये भांजा भी पहुंचा है, मैंने इसको कॉल कराया था। तो अभी जो दरख्त हमने उठाया है इसमें डाल के ले जाएंगे इंशाल्लाह। बस हो बस ये try that's why I got you about try show it try हाँ हाँ जी यही से तो ये जो ना संग ये ट्रेनो शाबाश 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 ये तो है नो पर लगा तू हम ना का समझता है हुआ तो जो बड़े बड़े दरख्त थे सेब के
भांजा और ये छोटे जो बच्चे साथ आए थे मिल के हमने लोड किया है। 3 बड़े दरख्त हैं, तो कुछ 4 उस तरफ हैं मीडियम साइज़ के, वो फिर ये चिंची जो है रोड पे निकाल के हम अंदर डालेंगे, लोड करेंगे। आला फतू ट्रक पे। तो अभी ये चेनसा लेके और ये जितने भी दरख्त हमने उखाड़े हैं वो लेके ला लगना थे, तो मैं ये भांजे के साथ चिंची में जाऊंगा। अर्जुमंद और अर्जुमंद बाद में आएगी, आरिज को भी लेके जाऊंगा फारिग होके यहाँ से। तो मैंने ये लोड किया है, कम एक्साइट था। ये भी अंदर रखते हैं इधर ना, ये आनू लगी बेशो तू से शुआ बेनू ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाद मैंने पूरे खेत में लगाया है और बस मैं अभी फारिग हो गई हूँ। आरिज और आहिल के पापा घर की तरफ निकले हैं और मैं भी अपने हाथ, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दस्ताने लाना मैं भूल गई थी, तो बस अभी हाथ धो के मैं घर की तरफ निकलती हूँ। तो बस मैं घर की तरफ निकली हूँ, थोड़ा जल्दी में जा रही हूँ क्योंकि जो सेब के दरख्त ले गए हैं आगे, वो नीचे घर तक भी हमें ले जाने हैं। तो मैं घर पहुँच गई हूँ, आप देख सकते हैं दरख्त लाके यहाँ पे, बड़े दरख्त यहाँ पे ही रखा है और छोटे दरख्त नीचे ले गए हैं। और रास्ते में आहिल के पापा बाइक लेके आए थे मेरे लिए, तो इसलिए हम बाइक पे मैं इतनी जल्दी घर पहुँची हूँ। तो व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं थोड़ी थक भी गई हूँ और अभी जाके मैंने हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करके इफ्तारी की तैयारी भी मुझे करनी है। तो इस नेक दुआ के साथ आज का ये मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।